दरअसल ईरान ने हाल ही में इजराइल की ओर दागी गई कुछ मिसाइलों पर थैंक यू जैसे संदेश लिखे और खास बात यह है कि इन संदेशों में भारत का नाम भी लिखा गया, यानी ईरान ने भारत का नाम लिखकर इजराइल पर मिसाइल दागी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइलों पर अलग अलग देशों के नाम के साथ धन्यवाद संदेश लिखे गए हैं। कई मामला सुलझेंगे अभी से, और अमेरिका वो जो डिटेरेंस चाहता था, जो कुछ वो नहीं हासिल कर सका, सो अब उसको भी रास्ता चाहिए निकलने का, और ईरान को भी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी बार भी ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किया उसका नुकसान ही हुआ है। got nothing from negotiations. 4 साल बाइडेन तक कुछ नहीं हुआ। ईरान की ही बात करेंगे, जाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अटैक किया था इजराइल के साथ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ ट्रंप बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह का थ्रेट भी बार बार ईरान को कर रहे हैं कि कहीं और अटैक कर देंगे या कुछ और चीजों को डैमेज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में लैंड करवा दिया और ईरान के ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अब मैं पूरा मुद्दा बताऊंगा हुआ क्या है, क्योंकि राइट नाउ 2 चीजें हुई हैं पैरेलली। बिहाइंड लॉक्ड डोर्स एक आइलैंड है साइप्रस के पास, उसके अंदर एंड गेम ड्रॉ की जा रही है। तो पिछले 10 साल में अमेरिका से नेगोशिएट करने पर ईरान को कुछ फायदा नहीं हुआ, तो व्हाई इज इट गोइंग टू चेंज नाउ? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ऑफ रैंप, वो हो गया है बोर। अब बोर हो गया है, 26 दिन चल चुकी है, जंग इज डन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भयंकर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच ईरान ने एक ऐसा कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दांव चल दिया है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी हैं उनमें से उसने खुलेआम थैंक यू इंडिया यानी शुक्रिया भारत लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी किए गए इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइलों के ऊपर सिर्फ भारत नहीं बल्कि जर्मनी और स्पेन जैसे देशों का नाम लिखकर भी उसने धन्यवाद कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अपनी मिसाइलों पर भारत का नाम क्यों लिख रहा है? दरअसल ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह ईरान का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। ईरान पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह ग्लोबल क्राइसिस में अकेला नहीं है। जिन देशों पर अमेरिका का अंधा समर्थन नहीं किया और स्वतंत्र विदेश नीति यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है, ईरान उन्हें इन मिसाइलों के जरिए शुक्रिया अदा कर रहा है। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ईरान के इस खतरनाक माइंड गेम का ग्लोबल कूटनीति पर क्या असर होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पर थैंक यू इंडिया लिखा हुआ, इंडिया के साथ साथ जर्मनी का नाम भी लिखा गया। इन देशों को ईरान इसलिए थैंक यू कह रहा क्योंकि इनका रुख इस संघर्ष में संतुलित माना जा रहा है और इन्होंने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया। भारत समेत जर्मनी, पाकिस्तान और स्पेन जैसे देशों के नाम इसमें देखे जा सकते हैं। कई मामला सुलझेंगे अभी से, और अमेरिका वो जो डिटेरेंस चाहता था, जो कुछ वो नहीं हासिल कर सका, सो अब उसको भी रास्ता चाहिए निकलने का, और ईरान को भी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी बार भी ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किया उसका नुकसान ही हुआ है। got nothing from negotiations. 4 साल बाइडेन तक कुछ नहीं हुआ। उससे पहले 4 साल ट्रंप थे, उन्होंने तो JCPOA खत्म कर दिया। तो पिछले 10 साल में अमेरिका से नेगोशिएट करने पर ईरान को कुछ फायदा नहीं हुआ, तो व्हाई इज इट गोइंग टू चेंज नाउ? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ऑफ रैंप, वो हो गया है बोर। अब बोर हो गया है, 26 दिन चल चुकी है, जंग इज डन। अब क्या है, कोई ऐसे बड़े टारगेट्स भी नहीं है ईरान में कि कैन से हमने ये कर दिया वो कर दिया, राइट? नाम भी नहीं बोल रहे हैं हम ठीक है, हमने हॉर्मुज के जो नेवल चीफ है, हु केयर्स, हु नोस कि सही है भी नहीं क्या, लाइक आप जानते थे आज से पहले कौन था वो नेवी का ऑफिसर? सो नोबडी नोस, राइट? वी डोंट नो हु इज द ग्राउंड पे अमेरिकन कमांडर्स कौन है, किसको पता है? वी डोंट नो देयर नेम्स। ईरान भी कह सकता है कि हमने इसको मार दिया उसको मार दिया, कह दें, अब उनकी पब्लिक बिलीव कर लेगी। सो आई थिंक
what is clear is कि but it is also possible कि डोनाल्ड ट्रंप is using कि ये जो डायलॉग का बहाना है एज अ टैक्टिक, क्योंकि दो चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं मुसलसिल, ऑलरेडी 7,000 के करीब एडिशनल नए आ गए हैं अभी, 82nd एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स। सो द सिग्नलिंग है कि खार्ग आइलैंड पे वो हमला करेंगे। तो दो तरह से, एक तरफ से नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जो चीजें नेगोशिएशन से नहीं मिलेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग, मतलब ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस ही इज ट्राइंग टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। तो सोचिए अगर अमेरिका सक्सेसफुली खार्ग को कैप्चर कर लेता है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है वो, क्योंकि दे विल हैव टू लैंड द पैराट्रूपर्स एंड टेक द एयरपोर्ट, पहला काम। फिर वो एयरपोर्ट के बाद फिर वो एयरपोर्ट पे जाके C-130s लैंड करेंगे और ट्रूप्स आएंगे, और तो वहां पे वो मैग्नेट बन जाएगा मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स के लिए, माइंस हैं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका विल टेक कैजुअलिटीज इफ इट गोज ऑन द ग्राउंड। लेकिन ट्रंप सोच रहे होंगे कि ये खाली ये धमकी कि मैं खार्ग ले लूंगा विल गिव मी एन एडवांटेज इन द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। तो दैट इज व्हाट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू, कि बंदर भपकी कहते हैं ना, लेकिन बंदर भपकी से आप डर भी सकते हैं अगर बंदे के पास दम है। एंड दे नो कि द यूएस हैज, उसने ऑलरेडी खार्ग को बुरी तरह से उसकी मिलिट्री कैपेसिटीज को तो बमबारी कर चुके हैं इन लोगों ने। So I think that's what Donald Trump is trying to do. He wants the war to end. ये मैं नजर आ रहा है मुझे। अब वो कैसा एंड होता वो फंस गया है। ईरान की ही बात करेंगे। जाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अटैक किया था इजराइल के साथ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ ट्रंप बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह का थ्रेट भी बार बार ईरान को कर रहे हैं कि कहीं और अटैक कर देंगे या कुछ और चीजों को डैमेज कर देंगे? ऐसे में बातचीत हो सकेगी? और जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बीच में कोई रोल प्ले कर रहा है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? देखो अर्जू, ये सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की स्ट्रेंथ को, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने सोचा था कि अयातुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मारे गए और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत के लिए तैयार होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें ईरान का, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो आप देखो उसकी वीकनेस है, उसके पास एयर पावर इतनी बड़ा नहीं था, एयर डिफेंस पे कमजोर था और इसकी नेवी भी काफी छोटी थी। मगर उसकी स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। मिसाइल रॉकेट जो है उसके पास 8 से 10 हजार हैं, और शाही ड्रोन को कौन भूल सकता है, जो उसने रूस को भी दिए, जो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, वो भी 80,000 से 1 लाख के करीब है। तो ये सच्चाई है कि उसने सरप्राइज पूरे वर्ल्ड को ही किया, जिस प्रकार से उसने रेजिलेंस दिखाया। और ये लड़ाई अभी 27 से 28 दिन हो गए हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसमें कोई नहीं। ये सच है कि ईरान को बहुत मार पड़ी है, काफी नुकसान ईरान को भी हुआ है, मगर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने किया क्या है? ईरान ने इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया है, हाइब्रिड वारफेयर कर दिया है। इसको पता था कि अगर कन्वेंशनल लड़ाई होती है तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल की फायर पावर बहुत है, वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने इसको एसिमेट्रिक कर दिया, मिलिट्री वार से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया। इसने दो चीजें की, एक तो इसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, और जिसमें 20% जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है, और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है उसका तो ऑलमोस्ट 70 से 80% यहीं से ऑयल जाता है। दोस्तों, ईरान के इस थैंक यू इंडिया वाले कदम के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। भारत ने हमेशा से एक बैलेंस्ड स्वतंत्र कूटनीति का पालन किया है। एक तरफ हमारे इजराइल के साथ बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और एनर्जी ट्रेड के संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान का मिसाइल पर भारत का नाम लिखना यह साबित करता है कि आज के समय में भारत की सॉफ्ट पावर और न्यूट्रल स्टैंड का सम्मान दोनों ही खेमे में है। ईरान ये मैसेज दे रहा है कि पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत जैसे बड़े देशों ने किसी एक गुट का अंधा समर्थन नहीं किया। इससे पहले इजराइल ने भी अपने हथियारों पर संदेश लिखे थे
और अब ईरान भी उन्हीं की भाषा में साइकोलॉजिकल जवाब दे रहा है। अब यह सिर्फ हथियारों के टकराव नहीं बल्कि कूटनीति की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान द्वारा अपने मिसाइलों पर भारत का नाम इस्तेमाल करना हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान है, या इससे पश्चिमी देश भारत पर कोई नया दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।